प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये योजना पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जानी जाएगी। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अब ग्रामीण गरीबों को एक साल में 125 दिनों का काम सुनिश्चित करेगा। सरकार इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। मनरेगा योजना की शुरुआत साल 2005 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने की थी। शुरू में इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा किया गया था। नाम बदलने के साथ योजना में 2 अहम बदलाव। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से योजना के प्रावधानों में 2 महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। ग्रामीण गरीबों के लिए गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। योजना के तहत दैनिक न्यूनतम मजदूरी को भी संशोधित कर 240 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव लाखों ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के अधिकार की अवधारणा को और मजबूत करेंगे। मनरेगा योजना का इतिहास। ये योजना मूल रूप से 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में शुरू की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम के साथ सरकार ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्यों को नई पहचान देने का लक्ष्य बनाए हुए है। वहीं विपक्ष ने मामले को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये सब तरीके हैं। खोटी सोच दर्शाता है। जो मैं मानती हूं जो मन की कुंठा है और उस कुंठा के चलते इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से ध्यान भटकाने का एक और मुद्दा बना है। पर एक ही चीज कहूंगी, जो गांधी सरनेम को कम करने की कोशिश करे, वो सूर्य की तरह चमकने वाले काम हुए हैं और उनका नाम उतना ही रोशन होगा। तो आप कितना भी उनको हटाने की कोशिश करें, इतिहास से निकालने की कोशिश करें, नया इतिहास गढ़ने की कोशिश करें, नई कुछ ऐसे एजेंडा चलाएं, वो एजेंडा से जनता वाकिफ हो गई है। 150 साल का जो वंदे मातरम पे चर्चा हुई है, जनता समझी है कौन सा व्हाट्सएप वर्जन ऑफ हिस्ट्री है, कौन सा रियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री है। इसीलिए जो व्हाट्सएप पे विश्वास रखते हैं वो गांधी परिवार से चिढ़ेंगे। जो सही इतिहास जानते हैं वो गांधी परिवार को हमेशा उनके योगदान का सम्मान करेंगे। पोल्यूशन के ऊपर भी राहुल गांधी ने आई वेलकम दिस। एयर पोल्यूशन को लेकर ऐसा लगता है हम जहरीली सांस रोज जो ले रहे हैं, लोगों की तबीयतें खराब होती हैं। 25 सिगरेट जैसे स्मोकिंग का पर डे का होता है, उस तरीके का हो रहा है। जो चर्चा का विषय होता था जब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक विषय था, जब आम आदमी पार्टी थी सत्ता में, अब आप सरकार बनाने के बाद आप उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रोज उनसे कार्रवाई की मांग करते थे, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हॉट एयर बलून्स लॉन्च कर रहे हैं इस जहरीली हवा के चलते। तो उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी उससे पीड़ित हैं, जनता पीड़ित है, तो उनकी बातों को आगे रखकर राजनीति ना कर एक सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है।